गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो आपका टीचिंग एग्जाम टीचर एग्जाम्स आपका बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0, ये तीन में जो क्वेश्चन पूछा गया है किससे है? तो यहाँ पे एक लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक होता है। अगर इसको हायर स्टडी में जाएंगे तो बोलते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर टॉपिक आता है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। टॉपिक क्या होता है आपका? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या क्या आपको पूछा गया है। ये तीनों ही एग्जाम में 1, 2, 3 में। और यूजफुल किसके लिए है? तो यूजफुल है आपका हायर मैथमेटिक्स के लिए। हायर मैथमेटिक्स जहाँ भी सिलेबस है, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स जहाँ भी सिलेबस है, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसके लिए हो, एनबीएस का भी हो, केवीएस का, एनबीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, या फिर आपका टेक्निकल एग्जाम हो। टेक्निकल एग्जाम दैट मीन्स जहाँ पे हायर मैथ होता है, ठीक है। जैसे झारखंड वगैरह में आता है टेक्निकल का। तो इस सब के लिए आपका ये यूजफुल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? यूजफुल है आपका ये, ठीक है। फुली क्या रहेगा आपका? फुली आपका मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ रहेगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। एमसीक्यू टाइप चलेगा इसमें। साथ में हम लोग प्रॉपर्टी का भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है मैट्रिक्स 3 by 3 का है। इज एक्सप्रेस्ड इज द टर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए बी, ठीक है। फॉर्म ऑफ ए बी है, वेयर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज अस्क्यू सिमेट्रिक, देन वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अब मैट्रिक्स यहाँ पे है, ए सिमेट्रिक और बी अस्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये दो टाइप्स में लिखना है। किस में लिखना है? सिमेट्रिक में लिखना है, सिमेट्रिक, और क्या लिखना है हमको? अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? बी पूछा है अस्क्यू सिमेट्रिक ऑफ द वैल्यू, मतलब ए आपका सिमेट्रिक कहलाएगा और बी क्या हो जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे ए सिमेट्रिक और बी अस्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं कि एक्स आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, तो अस्क्यू सिमेट्रिक कब होती है ये ध्यान रखना है। और सिमेट्रिक कब हो जाएगी? सिमेट्रिक होती है आपका कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स एक्स है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, ये हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स को लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी आपका? मान लेते हैं मैट्रिक्स यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 करेंगे हम लोग। यहाँ पे x प्लस एक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज लगा देंगे हम लोग। फिर यहाँ से प्लस करते हैं 1/2, फिर यहाँ से x माइनस एक्स का ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक हो गया आपका, सिमेट्रिक। अरे आपका हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पास है कि आपको निकालना है अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पे?
अस्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। तो थोड़ा सा इधर हटाते हैं, देखते हैं यहाँ पे अस्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगी इसका। ठीक है, क्या हो जाएगी आपका अस्क्यू सिमेट्रिक निकालना है यहाँ पे। अब देखिएगा अस्क्यू सिमेट्रिक में क्या निकल के आएगा यहाँ पे। अस्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, तो आपका माइनस वाला टर्म आएगा। तो हम लोग एक बार एक्स गिवन, एक बार इसको ट्रांसपोज करेंगे और आपस में माइनस करेंगे। देखिए क्या हमको करना है, एक्स करना है, माइनस करना है एक्स का ट्रांसपोज, और यहाँ कर देना है 1/2। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको ले सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वैल्यू को। देखिए यहाँ पे 5 है, 8 है, यहाँ पे 6 है, 3 2 4 है, 1 7 9 है। माइनस हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख जाएगा डायरेक्टली हम लोग को, यहाँ 1/2 भी रहेगा पहले। अब यहाँ देखिए इसको रो कॉलम को करेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, ए आई जे जो है क्या बन जाएगी, ट्रांसपोज कर देंगे तो ए जे आई हो जाएगी। इसी को ट्रांसपोज बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया आपका, 8 2 7 हो गया, 6 4 9 हो गया। अब सबको एक साथ लिखना है हमको। ठीक है, सभी को एक साथ लिखना है, क्योंकि क्या पूछा है, अस्क्यू साइमेट्रिक पूछ रखा है हमको। अस्क्यू साइमेट्रिक क्या होगा, माइनस वाला होता है। 5 में 5 गया तो 0, यहाँ पे 0 आ रहा है आपका, यहाँ पे 0 आ रहा है। 8 में 3 गया तो 5, अब बाहर में 1/2 है तो 5/2 यहाँ भी है। 6 में एक जाएगा 5, 6 में एक गया तो 5 हो जाएगा, 5/2 यहाँ भी 5/2, यहाँ भी 2 है। 3 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, 3 में यहाँ पे 8 घटाएंगे तो -5 होगा। क्या -5 है यहाँ पे, तो यहाँ भी -5 नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, चलिए यहाँ पे 0 है, लेकिन पहले ही ऑप्शन तो यहाँ खत्म हो गया। फिर देखिए 1 में 6 जाएगा तो 5 होगा, मतलब यहाँ पे -5 होना चाहिए था, तो कहीं नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, नन ऑफ दिस एबव इज करेक्ट हो गया। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो क्या करें हम लोग, A11 के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक कर देंगे। जैसे 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेक करें तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कोस एक्स, फिर हो जाएगा आपका कोस वाई, फिर माइनस हो जाएगा आपका साइन एक्स, इंटू हो जाएगा आपका साइन वाई। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। अब एक फार्मूला बन जाती है, किसका फार्मूला होता है, तो जाता है कोस एक्स प्लस वाई का। कोस एक्स प्लस वाई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पे कोस एक्स प्लस वाई इज ए करेक्ट आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट चले में क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, 2/2 का, ये भी 2/2 है। तो अगर इक्वल में क्या हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो हमको किससे निकालने बोल रहा है, ए और बी चाहिए, तो यहाँ पे ए बी आर है, मतलब पहला इक्वेशन बनेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4, और दूसरा बन जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा -3। ठीक है, -3 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी आपको, मान लेते हैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फाइनली क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 भी और 1 भी कितना हो गया, यहाँ पे 5 भी हो गया। ठीक है, 5 भी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर, तो 3 2 6 10, मतलब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू आपका 2 आएगा।
बी इक्वल टू 2 आएगा। अब बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब यहाँ बी इक्वल टू 2 रख रहे हैं हम लोग तो क्या निकल जाएगी आपका, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, मतलब a इक्वल टू कितना हो गया आपका 2/2 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1। ए आपका 1 आएगा और बी आपका 2 आएगा। आप यहाँ भी डाल के चेक कर सकते हैं। देखिए ए में कितना डालते हैं हम लोग 1, ए में 1 डालते तो 2 इंटू 1 हो गया। अब बी में कितना 2 डालेंगे कितना हो जाएगा आपका 3। देखिए यहाँ पे 3 आपका मिल गया, सॉरी 2 में 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, तो यहाँ हो गया आपका 4, एक निकल गया। यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना 1 आया हुआ है, 1 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2, देखिए यहाँ भी -3 हो गया, मतलब सही है वैल्यू। लेकिन ये जो वैल्यू है यहाँ पे देख रहे हैं ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 कहीं पे है, बी इक्वल टू 2 है लेकिन ए इक्वल टू 1 नहीं है, तो खत्म हो गया। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई पीजीटी लेवल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ए बी दो दे क्या 2/2 का आपका मैट्रिक्स गिवन है, 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है। अब यहाँ पूछ रहा है ए बी इक्वल टू बी ए क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ए बी प्लस बी ए प्लस ए होगा, फिर नन ऑफ दीज है। मतलब ये क्या बोल रहा है, कम्यूटेटिव की बात कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव की बात कर रहा है, कम्यूटेटिव की बात कर, लेकिन एक किसमें है, ये आपका मल्टीप्लीकेशंस में है और ये आपका एडिशंस में है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे ए प्लस बी, या तो हम लोग बी प्लस ए जोड़ें, दोनों जोड़ के क्या होगा आपका, दोनों आपका सेम आएगा, ठीक है। तो कभी भी एडिशन क्या होगा, एडिशन हमेशा ऑलवेज आपका कम्यूटेटिव होती है। ये हो गया। जनरली मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, एडिशन में तो आपका ओके है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग ए बी और हम लोग बी ए निकालें तो ये क्या हो जाएगी, आपस में हो जाएगी नॉट इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी नॉट इक्वल आपका सही होगा, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, मतलब दो ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा करके भी देख लेते हैं कि ए बी में क्या आती है आपके पास। देखिए जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या क्या बनेगा आपका, यहाँ पे कर देते हैं, जब ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। देखिए रो कॉलम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि 1 से 0 से, फिर से इसमें आएगा अबर तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, नीचे से चलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा इस कॉलम में तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, नहीं यहाँ से चला आपका रो कॉलम तो यहाँ पे भी 0 हो रहा था, 3 8 हो गया। लेकिन जब बी ए कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो बी ए में क्या बन जाएगी, अब इधर से चलना है, इधर से चलना है, पहला रो में इसमें आना है, तो हो जाएगा 3, ठीक है, पहला रो 3 हो गया। इस सेकंड कॉलम में चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से चलेंगे हम लोग 0 4 से चलेंगे लेके सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पे पहला इससे करेंगे हम लोग तो 0 चाहे यहाँ भी 0 हो जाएगा, और इधर से चले हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स जो आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहीं ना कहीं मैट्रिक्स क्या है आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ भी एलिमेंट और यहाँ एलिमेंट सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है आपका, तो हो जाता है आपका कम्यूटेटिव। किस केस लिए हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स क्या आपके पास सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो कम्यूटेटिव हुआ, अदरवाइज नॉट कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी आपका, प्रॉपर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, मोर देन 1 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 5th नंबर देखिए, उसी का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है ए और बी इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल दैट मीन्स नॉन सिंगुलर है। क्या आपके पास है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स कि ए का डिटर्मिनेंट और इक्वल टू हो जाएगा बी का, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा और बी का भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो गया, सेम ऑर्डर। अब यहाँ से इन्वर्स करना है, तो हम जानते हैं इन्वर्स में क्या होता है आपका, कौन सा सही होगा, तो ए बी का इन्वर्स करेंगे तो बी ए का इन्वर्स नहीं होता, ये गलत है। एक क्या होता है, ए बी का जब इन्वर्स करेंगे तो पहले बी आएगा, बी का इन्वर्स, फिर आएगा आपका ए का इन्वर्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा आपका।
ये भी गलत है क्योंकि पहले ही ये रख दिया इसलिए गलत है। यहाँ पे क्या वर्क करता है, यहाँ पे वर्क करता है रिवर्सेबल लॉ का। ठीक है, रिवर्सेबल लॉ का वर्क करता है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 6 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ए इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कब होती है, जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। यहाँ पे नॉट लगा रहा है इसलिए गलत हो गया स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपका सही हो गया। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, तो इनवर्स क्या होता है, हमेशा यूनिक ही एग्जिस्ट करता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे हमको गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। चलिएगा 7 नंबर देखिए, यहाँ पे द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3, एंट्री क्या आपका 1 और 2 एंट्री है। अब इस टाइप से 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है आपको। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, और एंट्री कितना रहेगा, एक यहाँ एंट्री होगा, इधर एंट्री होगा। ठीक है, ये आपका एंट्री होगा। अब एंट्री क्या करना है आपको, अब यहाँ हम एक भी एंट्री कर सकते हैं या तो दो भी कर सकते हैं, तो इस टाइप से सारा में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक वैल्यू में पुट करने के लिए हमारे पास एक बॉक्स में डालने के लिए कितना तरीका है, तो आपका 2 वेज है। ठीक है, एक में डालने के लिए 2 वेज है, और इस टाइप से कितना आपका डालना है, तो यहाँ से कितना एलिमेंट डाल सकते हैं, 3 या 9 एलिमेंट डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, 9 डाल सकते हैं। तरीका कितना है, 2 डालने का है, इसका बन जाता है कि 2 के पावर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालना है। मतलब यहाँ पे 1 डाल के बनाए, फिर 3 डाल के डलाए, मिक्स कर दिए, तो टोटल कितना बनेगा, 2 के पावर 9 आपका हो जाएगा 512 बनेगा। ठीक है, 512 मैट्रिसेस बनेगा 2 एलिमेंट के लिए। अगर 3 एलिमेंट होता तो कितना बनता, मान लेते यहाँ पे 1 2 और 3 एलिमेंट की बात करता है, तो 3 के पावर यहाँ पे 9 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी जे करेक्ट हो गई। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस टाइप से दे रखा है एरिया ट्रायंगल होगा, लेकिन ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है मैट्रिक्स के थ्रू क्या होता है, तो होता है आपका 1/2। अब यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, -3 0 3 0, यहाँ पे 0 कॉमा किया होगा। थर्ड कॉलम में हम लोग 1 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब इसका इक्वल टू दे रखा है कितना है, तो 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, तो 2 को इधर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो -3 से बाहर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। फिर 1 से ले लेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ से लेंगे हम लोग हो जाएगा 3 के इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, 3 के आपका 6 के हो गया, 6 के इक्वल टू 18 हो गया, तो के इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। के इक्वल टू 3 जे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जे सही हो गया। ठीक है, इसी टाइप से 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या निकालना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर, स्केलर या तो एक नंबर और नंबर, तो सब नंबर को मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट तो सही नहीं है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट विथ एनी मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट विथ एनी मैट्रिक्स। अब फिर क्या लगा है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट विथ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कोई जरूरी थोड़ी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये क्या आपका इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट ए का क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैट्रिक्स ऑर्डर 2 कितना है, तो 2/2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछ रखा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का क्या होगा,
तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं डिटर्मिनेंट में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होती है, ये हो जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाता है। ठीक है, ये आपका इस टाइप से ब्रेक हो जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ ब्रेक करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि ए इंटू ए का अगर हम लोग इन्वर्स निकाल दें तो क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्वर्स निकाल दें हम लोग, ऐसे लेते हैं, यहाँ पे इन्वर्स है ए और ए मैट्रिक्स का इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब इसमें हम लगा देते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा देते हैं हम लोग। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, और यहाँ हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स का 1 हो जाएगा। अब यहाँ निकालना है हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स का, तो आपका हो जाएगी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये भी बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ पे। 1 के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 माइनस 10, फिर -1 से ब्रेक होगा, और हो जाएगा आपका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 माइनस -5 हो गया। फिर आपका -2 से ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 माइनस -4। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी आपको, यहाँ -6 मिल गई, -5 3 यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ से माइनस होगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। अब पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी, -6 -8 -20, 20 8 28 और 6 34, तो -34, -34 इज ए करेक्ट आंसर। 14 नंबर देखिए, विच वैल्यू ऑफ एक्स विल बी मैट्रिक्स गिवन बिलो सिंगुलर। सिंगुलर दैट मीन्स क्या हो गया आपका, जब बात करें सिंगुलर का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बस निकाल लीजिए यहाँ से वैल्यू। इसको सॉल्व कीजिएगा 8 के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा आपका 8 यहाँ से लेंगे हम लोग, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 0 -12 हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया। बीच में -x से ब्रेक करते हैं, जब इसको लेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इतना को, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा 24, फिर हम लोग 0 तो यहाँ से कुछ लेना नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 हो गया, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा 24x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो गया 24x इक्वल टू 96, x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 इज ए करेक्ट आंसर आ गया। चलिएगा 15 नंबर देखिए, दो आपका डिटर्मिनेंट गिवन है, बोल रहा है दोनों में क्या होगा। ठीक है, दोनों में del 1 है del 2 है, मतलब दोनों इक्वल में नेगेटिव के साथ इक्वल है, दोनों इक्वल है, या फिर देखिए इसको इक्वल भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दोनों में आपका क्या है अलजेब्रिक लगा हुआ है, तो किसी को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, अगर ए एक्स हम लोग लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा y² माइनस हो जाएगा z², पहला हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x², जैसे इसको लेंगे तो हम लोग पहला लास्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा by माइनस हो जाएगा आपका cz, प्लस हो जाएगा 1 से लेंगे हम लोग तो कितना बन जाएगा आपका by(z²) माइनस हो जाएगा y²z। ये हो गया पहला का, कितना हो गया आपका del 1। अब आपका del 2 कितना हो जाएगा, del 2 इसको सॉल्व करें तो यहाँ से निकलेगा ये मेरे पास, यहाँ हो जाएगा xy² माइनस हो जाएगा xz², फिर पिछले 20 से सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 20 में प्लस माइनस प्लस चलता है आपका, माइनस भी हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेंगे तो जाएगा x² y माइनस z² y, और तीसरा जो ब्रेक होगा c से, यहाँ पे निकल जाएगा आपका zx² माइनस zy²।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और लिखना अच्छा करते हैं हम लोग, सही से लिखना कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगी आपके पास, ये यहाँ पे एक्स दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, हो गया पहला। यहाँ से माइनस भी है, कुछ कॉमन निकलेगा वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कुछ कॉमन अगर निकले तो। यहाँ पे आपके पास है बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। हम चाहेंगे दोनों से भी कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों पार्ट से। तो दोनों पार्ट से यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, ये दोनों पार्ट से एक्स स्क्वायर को निकालते हैं। यहाँ से देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट से एक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपके पास बी, ये दोनों से माइनस को निकाल रहे हैं, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ से क्या है, ये यहाँ से माइनस बाहर हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास आपका हो जाएगा बी वाई माइनस हो जाएगा आपका सी जेड। ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका सी जेड हो गया। अब यहाँ से ब्रेक करते हैं हम लोग, तो क्या निकलेगा बाहर आपके पास, देखिएगा ये बी को अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे सी को अंदर चल जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग जेड को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जेड को हम लोग बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये अंदर जाके प्लस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा बी वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जेड को निकालते हैं तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे अगर जेड को निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपके पास सी वाई स्क्वायर। ठीक है, जेड को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अब ये आ गया। अब दोनों पार्ट को देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया पहला पार्ट, तो ऊपर चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पार्ट यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए कितना आ रहा है आपके पास, उल्टा थोड़ा यहाँ पे सेम हो गया, एक्स स्क्वायर बी वाई माइनस सी जेड हो गया। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर जेड हम लोग निकाल दें, यहाँ पे अगर जेड निकाल देने का हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका बिल्कुल सेम आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्या हो जा रहा है आपका सेम आ जा रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ए से लिए हम लोग तो ए एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। एक्स लिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर लिए तो बी वाई, एक्स स्क्वायर से लिए तो हम लोग क्या हो जाएगा आपके पास बी वाई माइनस सी जेड, सही है। वन से लिए तो हम लोग जाएगा आपके पास बी वाई जेड स्क्वायर सी जेड वाई स्क्वायर, सही है। इसको चेक कर लेते हैं क्रॉस, तो ए से लिए हम लोग एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर एक्स हो गया, सही है यहाँ पे है। फिर माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई हो गया, जेड स्क्वायर वाई हो गया। फिर यहाँ से आपका सी से हो गया आपका एक्स जेड स्क्वायर हो गया, जेड वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब इसी से हम लोग थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालें, यहाँ पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम लोग काम किए, यहाँ से और यहाँ से इसको सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं माइनस में, तो ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर ये जब माइनस अंदर गए यहाँ पे तो ये प्लस बन चुका है, तो यहाँ से हम जेड निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी अंदर चल जाएगा, जेड बी वाई बच गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे अब यहाँ से ले रहे हैं तो हमको क्या मिला, हम प्लस ही निकाल रहे थे, तो यहाँ बच गया आपका सी वाई स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं ए वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या दोनों आपका सेम आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो गई। चलिएगा 16 नंबर देखिएगा, ये भी प्रॉपर्टी में है। बोल रहा है ए का डिटर्मिनेंट 7 है, देन वैल्यू ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, ए का 7 है तो 2a का कितना होगा। हम लोग जानते हैं कोई अगर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का है, ठीक है, एन ऑर्डर का है, तो यहाँ होता है कोई मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई किए ए से। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या होती है के का पावर ऑर्डर हो जाती है, इंटू डिटर्मिनेंट ये लिखाता है आपका। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन से बोला आपके पास ए का डिटर्मिनेंट 7 बोल रहा है, यहाँ तक सही है। अब बोल रहा है 2a का डिटर्मिनेंट कितना होगा,
ठीक है, 2a का कितना हो जाएगा इसका फार्मूला, 2 के पावर यहाँ पे n होगा, n यहाँ पे तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। अब यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, मतलब क्या बनेगी आपका 2 के पावर n बनेगा इंटू आपका 7 बनेगा, ये आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या है, n तो आपको दिया ही नहीं, n इक्वल टू अननोन है, ठीक है, n इक्वल टू कुछ नहीं है, तो आपका आंसर ए वाला सही हो रहा है, ए ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर होगा तो ए सही होगा, n इक्वल टू 1 में ए सही होगा आपका, n इक्वल टू 2 में ए सही होगा, n इक्वल टू 3 डालेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा, n इक्वल टू 4 डालेंगे तो कुछ और सही होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस सही है, ठीक है, नॉन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, ये जो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रो कॉलम क्या होगा आपका बिल्कुल सेम होगा, तो n बाय m लिखेंगे। अब बोल रहा है a प्लस ए, तभी जस्ट हम लोग देखे थे कि कोई मैट्रिक्स को अगर है a प्लस ए क्या होता है आपके पास, ये बताती है आपका सिमेट्रिक, ठीक है, और a माइनस ए क्या बताता है आपका, a माइनस ए का ट्रांसपोज है, तो ये क्या बताता है आपका अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये प्लस है तो आपका हो जाएगी सिमेट्रिक, ठीक है, क्या हो जाएगी आपका सिमेट्रिक हो जाएगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ए क्या है, m बाय n ऑर्डर का है, और b आपका p बाय q ऑर्डर है। अब बोल रहा है इसका जो प्रोडक्ट किए ए बी को, तो क्या मिल रहा है, m q मिल रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर ए का साइज आपका m बाय n है, ए का साइज आपके पास है, और बी का साइज मान लेते हैं आपके पास कितना है, p बाय q है, इसका फाइनली जो गुना करने के बाद आता है ए बी का साइज, वो क्या बोल रहा है, वो साइज आ जाएगा आपका m बाय q, m बाय q आ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि ए वाला वैल्यू कहीं ना कहीं बराबर रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का नियम है कि पहला का कॉलम क्या होता है, पहला का कॉलम और दूसरा का रो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू पी हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पे p आपका सही हो जाएगी। 19 नंबर दे सकते हैं, ये आपका मैट्रिक्स है, यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, एक पढ़ना रहता है कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट यहाँ से क्या बोलता है, अगर 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स, इसका इक्वेशन बनता है आपके पास ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होता है यहाँ पे ट्रेस ऑफ, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू यहाँ पे हो जाएगा, प्लस होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो होते हैं, इक्वल टू जीरो होती है, यह वो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखिएगा क्या आपके पास गिवन है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ट्रेस, ट्रेस किसको बोलते हैं, डायगोनल को सम कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साथ आपका हो जाएगा 2a लग जाएगा, प्लस इक्वेशन क्या बोलता है, प्लस बोलता है डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालें कितना हो जाएगा, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2, अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे आई छूट रहा है, यहाँ पे आई भी होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3i इक्वल टू 0। ये हम लोग इक्वेशन से लिख लिए कि ए स्क्वायर, क्या लिख लिए हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i इक्वल टू 0 होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2i बोला गया है, तो यहाँ से ले सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i को ही चेंज कर लिखना है, 3i ले सकते हैं 2i इक्वल टू माइनस i, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइनस यूनिट मैट्रिक्स। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका TRE 3 में पूछा था, बोल रहा वेक्टर है 3 बाय 3 का दे रखा है, बोला लिनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कब होता है, जो डिटर्मिनेंट आपका
जीरो हो। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल लीजिए, मैट्रिक्स में लिख दीजिए। कितना आपका है, 1 है, 1 0 0 0 1 -1। यहाँ पे आपके पास है 0 1 2। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा पास, यहाँ मान लेते हैं कि a इक्वल टू है। अब यहाँ हो जाएगा आपके पास कि 1 से हम लोग लेंगे कितना हो जाएगा पास, 2 -1। बाकी तो जीरो है, कुछ तो यहाँ से आएगा नहीं, सब तो जीरो जीरो हो जाएगा। अभी कितना बन गया आपके पास, यहाँ से 1 आपके बाहर में है, यहाँ हो जाएगा 2 + 1, मतलब कितना हो जाएगा पास, हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 आ गया, 3 मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट आपका है। ठीक है, तो ये आपके पास था, और भी है। चलिए, तो आपका 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है इसमें। डिटर्मिनांट del 1 दिया है, del 2 दिया है। अब इसमें बताना है कि क्या है, तो हम लोग क्या नहीं, डिटर्मिनांट निकाल लीजिए। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे दो तो जीरो कर दिया है, तो सिर्फ दो के अकॉर्डिंग निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 800 के 32 -0, मतलब कितना हो गया आपका, पहला आ रहा है 64। दूसरा जब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी दो जीरो है, तो हम लोग 4 से ले लेते हैं। ठीक है, या तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी दो जीरो है, इधर भी दो जीरो दिख रहा है, कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अरे क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जब भी लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर होता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट को गुना कर दीजिए। ठीक है, जब लोअर अपर ट्रायंगुलर होता है तो डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट को हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 × 8 × 2 हो गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 हो गया। तो कितना बन जाएगा आपका, 32 64 हो गया यहाँ भी, और यहाँ भी इक्वल टू 64 हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे दोनों क्या, दोनों का डिटर्मिनेंट आपका इक्वल है। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, ये आपका ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास होगा। देखिए, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉलो लॉ, कौन सा लॉ फॉलो करेगा। दो मैट्रिक्स होगा, तीन मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स क्या भी होता है कि ए मैट्रिक्स लिए हम लोग, क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस बहुत सारा होगा, ए है, बी है, सी है, या डी है, या डॉट 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 कुछ भी रोल लीजिए, सभी का क्या है, सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, सेम है। तो मैट्रिक्स में क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ, अगर तीन मैट्रिक्स को हम गुना भी करते हैं ए बी सी को, यह हो जाएगा ए बी सी भी इक्वल होगा। मान लेते हैं पहला दो किए, लास्ट दो को किए, ये आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। आइडेंटिफाई लॉ, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हम आइडेंटिटी से गुना करें तो क्या हो जाएगा, फिर भी आपका ए ही रहता है। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिफाई लॉ हो गया। और तीसरा आपका कम्यूटेटिव है। लेकिन और ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं किया, किससे निकालना है, अगर इनटू से भी निकाल सकते हैं हम लोग, और हम लोग एडिशन से निकालते हैं। तो एसोसिएटिव में क्या होती है, दोनों फॉलो करती है। ये किससे हो गया, इनटू से हो गया आपका, एडिशन में भी फॉलो हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कर सकते हैं, पहला दो को जोड़ेंगे तो लास्ट दो को जोड़ेंगे, मतलब ये दोनों में सही है, आपका प्लस में भी सही है और इनटू में भी सही है। आइडेंटिटी में भी होता है कि ए इंटू आई किए तो यही रह जाएगा, या ए प्लस हम लोग नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो भी आपका ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई भी सोलो करा दोनों में, एडिशन में भी काम करेगा और इनटू में भी काम करेगा। लेकिन कम्यूटेटिव क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव ओनली वर्क करेगा आपका, ओनली पॉजिटिव में वर्क करेगा, इनटू में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा आपका क्या पूछा है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर फॉलो फ्लोइंग लॉ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल आंसर हो जाएगी, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव आपको सिर्फ एडिशन में होती है, जो हम लोग पहले भी इस टाइप से क्वेश्चन मिल चुका था। तो ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग अभी आपका टीआरई में मैट्रिसेस से जो क्वेश्चन बने थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चंस को देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
ठीक है, BBI क्वेश्चन है, और आपका ये अपकमिंग एग्जाम होगा वहाँ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसी लेवल में आपको प्रिपेयर भी होना है, इसी लेवल में आपको प्रिपरेशन भी रखना है। उसके साथ में भी जहाँ भी आपका हायर मैथ होती एग्जाम होती है, हायर मैथ, उस सब जगह का यूजफुल होगा, सभी जगह आपका यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए सभी को थैंक यू।